लखनऊ में रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। निराला नगर स्थित कार्यालय पर भव्य रूप से किया गया। मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि नया सत्र शुरू होने से पहले इसका आयोजन किया जाता है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल क्लब है जो समाज की सेवा के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। समाज के जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी समय समय पर कार्य किए जाते हैं। साथ ही सरकार के साथ मिलकर भी जो गंभीर बीमारियां होती है उससे बचाने को लेकर भी कार्य किया जाता है। भजन संध्या के साथ बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से देखिए, जनता को एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ दिन पहले प्लांट द ट्रीज का एक कार्यक्रम चलाया था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कितनी तेजी से बदल रहा है। कई जगहों पे बाढ़ आ रही है, कई जगहों पे ऐसा मौसम चल रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो हमारा संदेश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और हम 22वीं सेंचुरी में आ रहे हैं। 22वीं सेंचुरी में आने का ये मतलब नहीं है कि हम ज़्यादा एसी में रहें या ज़्यादा उसको इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ा दें कि हमारे जीने का तरीका बदल जाए। सांस लेने के लिए भी हमें दिक्कत हो, सांस लेने के लिए भी हमें मशीनों की ज़रूरत पड़े। तो संदेश मेरा यही है कि कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। यही तरीका है कि हमारे आने वाले वंशज सुखी रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, पेड़ पौधे देख पाएंगे। नहीं तो खुली आसमान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कार्यक्रम का जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पूरा कार्यक्रम था? कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा आप लोगों के मेहरबानी से और बहुत अच्छा लगा हमको। आज मुख्य रूप से कौन कौन यहाँ पर उपस्थित है कार्यक्रम में? रोटरी क्लब जो है वो सत्र हमारा जुलाई से शुरू होता है पूरे वर्ल्ड में, और हम लोग जुलाई में पहले हफ्ते में या 10-15 दिन के अंदर हमारा क्लब जो है हर वर्ष एक भजन संध्या से शुरुआत करता है। तो आज वही हमारे इस रोटरी क्लब कम्युनिटी सेंटर के प्रांगण में आज हम लोगों का पहला एक मुहिम स्टार्ट हुआ भजन संध्या से। अभी हम लोग ने 4 दिन पहले हर्बल पार्क का मेडिकल कॉलेज में हर्बल पार्क है, वहाँ पे प्लांटेशन का काम किया है पर्यावरण के लिए। पहला वही किया और आज जो भजन संध्या है उसमें हमारे कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स थे, कुछ पूर्व अध्यक्ष लोग थे और सभी मेंबर्स थे। मिलाकर 150 लोग हम लोग इकट्ठे हुए। भजन मंडली थी, श्याम भजन मंडली द्वारा भजन गाया गया और मंथन नृत्य वाटिका से बच्चियां आई थी जो उन्होंने डांस परफॉर्म किया। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है, पूरे साल आप देखेंगे तो हम लोग का सोशल वर्क के ऊपर ज़्यादा होता है, समाज सेवा। अब आने वाले टाइम पे गठन हुआ है, किस तरह के आगे स्तर पे कार्य करेंगे? हम लोग जैसे अभी हम लोग को रोटरी इंटरनेशनल है ना पूरे वर्ल्ड में, तो हर महीने को एक नाम दिया जाता है कि आपको इस महीने पे ये काम तो करना है, बाकी आप जितना कर लो। जैसे आपको पता है पोलियो जो गया है उसमें हम रोटेरियन का ही, रोटरी क्लब का ही मतलब है पूरे वर्ल्ड में। पोलियो मुक्त हिंदुस्तान देखा है तो उसमें पोलियो मुक्त मान और अफगानिस्तान में है, वो भी अब खत्म हो जाएगा। बहुत मुख्य हाथ रोटरी क्लब का रहा है। पूरे विश्व में रोटरी क्लब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ऐसे कॉजेस के लिए जो बीमारियों पे सरकार या कोई और ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कि पोलियो एक था। अब हम आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करेंगे सहयोग जिसमें रोटरी क्लब सहयोग करेगा सरकार को। हम लोग कर रहे हैं जी। जैसे अभी इस मंथ तो हम लोग जैसे हॉस्पिटल्स में जा कर के माँओं को या बच्चों को हाइजीन के ऊपर और इस पे अवेयरनेस देते हैं, उनकी न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हैं। तो क्योंकि लखनऊ में जैसे हमारे 7 ब्रांच है, बनारस में 22-23 ब्रांच है, इलाहाबाद में ऐसे ही है। तो हम लोग को हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बांट दिया जाता है। जैसे यूपी, नॉर्थ ईस्ट यूपी में कई शहर आते हैं, एमपी का कुछ पार्ट आता है, प्लस उधर वेस्ट साइड हो जाता है। ऐसे ही पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ शहरों में मिला के होता है। इंडिया का हमारा 2nd ओल्डेस्ट क्लब है। हमारा क्लब 85 साल हो चुका है हमारे क्लब को, जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जनता को, जो आपके यहाँ लोग आए थे? जनता को तो क्या संदेश हम लोग दे पाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग को कोई बताए कि हम लोग समाज के लिए और क्या कर सकते। जहाँ जहाँ हम करुणा धारा देखते हैं वहाँ वहाँ हम लोग बहते हैं कि हम लोग वहाँ जाकर सेवा करते हैं। जैसे भी पलिया वगैरह में बाढ़ आया हुआ है तो हमारे कई 100 रोटेरियंस अभी वहाँ पर लगे हुए हैं जो दिन रात खाना से लेके कपड़े, दवाइयाँ सब वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो हम लोग का एक जगह का काम नहीं होता है। जहाँ पर भी हम लोग को लगता है कि समाज से या मतलब हमारी सोसाइटी को हमारी ज़रूरत है, चाहे मेडिकल हो, लिटरेसी हो, बच्चों के एजुकेशन का हो,
या कहीं पर भी स्वावलंबन बनाने के लिए हो, तो हम लोग वहाँ पर सेवा अपनी देते हैं और देते रहेंगे। देखिए